टू एससीजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द लाइन y इक्वल टू x एंड इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट डिस्टेंस √2 and 2√2 फ्रॉम द ओरिजिन respectively. If the point 1k lies on the parabola, then the possible values of k is equal to। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिया हुआ है, तो इट इज y इक्वल टू x, और इसके जो वर्टेक्स एंड फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जो कि डिस्टेंस दिया है √2 and 2√2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें मालूम है कि यदि हम फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी वही एक्सिस कहलाएगा, कि कोई भी एक्सिस और पैराबोला उसमें वर्टेक्स और फोकस दोनों लाई करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सिस है उसी में लाई करेंगे वर्टेक्स एंड फोकस। तो देखिए आप स्केच बनाते हैं, तो ये देखें ये यहाँ बन गया, तो ये आपका हो गया वर्टेक्स और यहाँ पे हो जाएगा फोकस, क्योंकि फोकस जो होता है वर्टेक्स के ऑलवेज इनसाइड लाई करता है। ये फोकस हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, और ये 0 0 आपके पास पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें मालूम है कि एक लाइन जो वर्टेक्स और फोकस को लाई करेगी वो एक्सिस है, और एक्सिस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइन जो बनाए हैं ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सिस is perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स में परपेंडिकुलर होगा। तो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा -1, क्योंकि एक्सिस का स्लोप कितना दिया है, इसका स्लोप 1 दिया है, और किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ओरिजिन है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि जो वर्टेक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से वो √2 है, तो यदि हम ये डिस्टेंस को देखें यहाँ से ओरिजिन से, ये डिस्टेंस यदि हम √2 बोलें तो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है y इक्वल टू x पे। तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 1 1 हो जाएगा, और बिल्कुल सिमिलर ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस दिया हुआ है 2√2, और पॉइंट लाई कर रहा है y इक्वल टू x पे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑटोमेटिकली 2 और 2 हो जाएगा। तो इस लेंथ की हेल्प से हम वर्टेक्स और फोकस निकाल सकते हैं। तो इसका जो वर्टेक्स है वो क्या मिल गया, यहाँ पे वर्टेक्स ये हमने लिया हुआ है 1 1 हो गया, और जो फोकस है s ये हो गया 2 और 2। अब देखें यहाँ पे हम लगा देते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अब ये फोकस डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है ये पॉइंट हम मानते हैं x और y है, तो P से S का डिस्टेंस और P से M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है, और इस कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। यानी यहाँ पे PS अपॉन PM इक्वल टू E होगा, और इन केस ऑफ पैराबोला E इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब PS इक्वल टू हो जाएगा PM। तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा P से S का डिस्टेंस √ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि इक्वेशन क्या है, ये तो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है डायरेक्ट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √2 एट पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर देंगे पहले, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ये हो जाएगा 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करें, तो पूरा अरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x माइनस 8y
+16 = 0। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। अब हमें जो के निकालना है, इस पैराबोला में एक पॉइंट दिया हुआ है 1 के लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई करा दें, यहाँ पे लाई करा दें 1 और के। तो देखिए यहाँ पे 1 के से इसको हम पास कराएं तो ये बन जाएगा 1 + k² -2k -8 -8k +16 = 0। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k² -10k +9 = 0। और यहाँ पे k को फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा k -1 और k -9 = 0, यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 1 और k = 9 होगा। लेकिन k = 1 है तो ये पॉइंट जो पॉइंट दिया हुआ है 1k, जो पॉइंट 1k से पास हो रहा है, तो यदि हम k = यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यदि k = 1 पुट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा 1 1, जो कि वर्टेक्स है। तो दूसरा अब हम पॉइंट लेते हैं k = 9 पुट करते हैं तो पॉइंट क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 और 9। ये पॉइंट भी पैराबोला में होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ k की वैल्यू। यहाँ पे देखें k की वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो आंसर इसका 2 होगा। ओके, थैंक यू।